ગુજરાતી પુસ્તક લઈ ગયું રવિવાર સુધી સબમિટ કરો તો એક અઠવાડિયું રહ્યા આપણને સુધારા કરવાનું. કિન્નાસંતાન હંતારો યત્પાદં ગુજરી વિયાનાં તાન નિજાચાર્યાન પ્ರಣમામ્યહં યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિકો અહં સર્વદા વંદે રઘુવલ્લભનં અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરવે નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષરાતિશાયિनं લક્ષ્મીસહસ્રલીલાभिः સેવ્યમાनं કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ સિદ્ધિસ્તથા ષડ્ભૈર્વિરાજતે યોऽસौ पंचधा हृदय. दासत्व को सामान्य प्रकार. कल के प्रसंग में लीला को रहस्य भेद क्यों नहीं जान पावे हैं या कृष्णदास जी के प्रश्न के उत्तर में श्री महाप्रभु जी ने जो जवाब बतायो कि विधि पूर्वक समर्पण नहीं करत हैं और समर्पण जो पदार्थ है वहाँ को रूप ही नहीं जानेंगे तो लीला को रहस्य समझ आना कठिन है. ये सब अपन ने कल और परसों 2 दिन के विवेचन में देखियो. वाके बाद के वचनामृत में श्री महाप्रभु जी ने जो दूसरो मुद्दा उठायो है, जो अहंता ममता अपनी सत्ता अहंकार को समर्पण, जो अब दास भयो प्रभु अधीन हो, प्रभु जो करे सो सर्वोपरि है, ये भेद अपने में नहीं है. ये बात फिर से बहुत महत्वपूर्ण है और समझने के लिए अपने यहाँ दास्य भाव है वाको स्पष्ट रूप से समझना चाहिए. जैसे दास्य को एक अर्थ हो है जो आज के चालू खाता के व्यवहार में नौकरी करे वालों, और आजकल नौकरी करे वाले को दास नहीं कहें क्योंकि दास शब्दों का अर्थ अलग हो गया. पर दास को एक स्वरूप नौकरी को हो सके है. दूसरों स्वरूप जैसे गाय घोड़ा कुत्ता पोपट इनको अपन पालें, जहाँ तरह से उनको पालना हो वहाँ तरह से पालें. जैसे तोता को पिंजरा में बंद करके बैल को हल में जोत के गाय को दूध दुहवे के लिए जो कि वाकई बछड़ा के लिए है, अपन ये नहीं सोचे हैं कि इनको कितनी तकलीफ होती होगी. प्राचीन काल में ऐसा हतो कि बछड़ा जब दूध पी ले वाके बाद गाय दुही जाती थी, पर कौन आज यह नियम को पाल रहे है. प्राचीन काल में जमीन की कठोरता के हिसाब से बैलन की संख्या नक्की होती थी. शास्त्र में कहो है कि कंकड़ वाली जमीन में एक बैल से जुताए हुए को अर्थ बैल की हिंसा है. कम से कम 2 बैलन से खेती जो तो जानो चाहिए. जैसे अपन जानवरों को पाले हैं उनको भी अपन अपने दास तरीके रखे हैं. आजकल लोग बकरा और मुर्गी को खावे के लिए भी पाले हैं. उनके पोल्ट्री बना के उनको खावे के लिए पैदा करे हैं. जैसे कोई खेती होए वहाँ में उनको अपने अधीन होना पड़े. एक अधीनता को प्रकार ये भी है कि काम निकलवाने के लिए अधीन होना. जब तक काम नहीं निकले तब तक वाकई हाँ में हाँ मिला के दास्ता स्वीकारनो. ये भी प्रकार की दास्ता को प्रकार है. जैसे अपने मिनिस्टर चुनाव के वक्त एक वोटर के घर जाके चाहिए तो दंडवत भी लगा दें और चुनाव जीतने के बाद मिले भी नहीं है. कुछ लोग वॉलंटरी सर्विस भी करे हैं, कुछ लेनो नहीं कुछ देनो नहीं, पर तकलीफ पाते आदमी की सेवा करनी, ये भी एक दास्ता को प्रकार है. ऐसे अच्छे लोग भी हों हैं, सभी खराब है ऐसा नहीं है. कुछ ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति भी हों हैं जो स्वयंसेवी हों हैं. मानो कोई से कुछ अपेक्षा रखे बिना समाज की व्यक्ति की सेवा करते हों हैं. अपने माता पिता पत्नी बेटा भी अपनों काम करते हों हैं, वो भी एक दास्ता को प्रकार है. मित्र भी मित्र को कुछ काम करे ही है. पुष्टि मार्गी दासत्व को स्वरूप अंशांशी भाव. पर पुष्टि मार्ग में जो दासत्व की अपन बात कर रहे हैं
वामे ऊपर कहे भय मॉडल में से एक भी मॉडल अपन में नहीं बैठे हैं। अब आज तो वो पद्धति रही नहीं, जैसे सूरदास जी कहें कि बिना मोल को चेरो। दास दासी गाय घोड़ा की तरह खरीद जाते थे। कोई वक्त कहीं सु भाग्य भयो, मुसीबत को मारे हो, कोई के घर आके दास बन जातो। ऐसे दास होवे के कई प्रकार हैं। ये मूल बात समझवे की है, क्योंकि इनमें मूल में तो जो दासत्व है वहाँ में अंशांशी भाव नहीं रहे हुए है। परमात्मा अंशी है और जीवात्मा अंश है, और वो होवे के कारण वहाँ को दास है। यह बात को ध्यान समझो कि जहाँ दासत्व की अपन बात कर रहे हैं वहाँ में अंशांशी भाव मूल में रहे हुए है। ये कोई व्यवहार प्रयुक्त अथवा व्यवस्था प्रयुक्त अथवा कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रयुक्त अथवा कोई द्वैत जाकी लाठी वाकी भैंस के प्रकार में नहीं है। जैसे लाठी के डर से भैंस मनुष्य की दास बन जाए है, वह प्रकार को परमात्मा के साथ अपना दासत्व नहीं है। परमात्मा जीवा सके है, मार सके है, पर अपन वा लिए परमात्मा के दास नहीं है। ये बड़ो विलक्षण दासत्व है। या को उपरोक्त प्रकार से समझ पाना थोड़ा कठिन हो जाए है। अपन या को या उदाहरण से समझने को प्रयास करेंगे कि समझो एक रेलगाड़ी चल रही है। जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ को डब्बा भी जाएगो ही। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी अंशी है और डब्बा वहाँ के अंश है। ये डब्बा को रेलगाड़ी के प्रति दासत्व है। ये कैसो दासत्व है कि रेलगाड़ी बनी कैसे? डब्बान के जुड़वे से, और डब्बा वहाँ के अधीन है। जहाँ रेलगाड़ी जाएगी वहाँ डब्बान को भी जाना पड़ेगा। या प्रकार को अपना दासत्व है। यहाँ में कोई द्वैत भाव नहीं है कि परमात्मा के हाथ में लाठी है और डर के मारे अपन दास बन गए हैं। डर के मारे थोड़ी अपन वाके दास बने हैं। परमात्मा के हाथ में लाठी है तो वो लाठी से मारेगो तो खुद को ही तो मारेगो, दूसरे को कैसे मार सके है। जैसे अपन को खुजली आती हो तो अपन वह अंग को मारे हैं, ऐसे ही परमात्मा यदि कोई को मारेगो तो वो वाकू ही तो लगेगो। जैसे शरीर के एक हिस्सा पे दूसरे हिस्सा को लपड़ लगाई तो जो हिस्सा लपड़ खा रहे हो है वो दास कहवाएगो, और जो मार रहे हो वो स्वामी। पर वामे लगाए वाले और खाए वाले तो कोई एक अभेद को हिस्सा है। या के कारण वामे या प्रकार को दासत्व तो नहीं है कि जैसे जाकी लाठी वाकी भैंस। ये या प्रकार को दासत्व है जैसे समुद्र और लहर। हर लहर समुद्र को ही तो हिस्सा है। लहर की दृष्टि से देखो तो लहर समुद्र में उठे है, लहरावे है और किनारे तक आते आते ख़त्म हो जाए। हम एक वक्त समुद्र में नहा रहे थे। दिल्ली से एक सरदार जी आए थे। उनने पूछी कि हम भी नहा लें, तो वो कभी समुद्र की लहर में नहाए नहीं आते। उनके सामने जैसे ही लहर आई तो उनने अपनो हाथ वहाँ लहर के सामने रख दियो। अब कहीं हाथ से समुद्र की लहर रोके जा सके? वहाँ लहर ने सरदार जी को पटक दियो। उनके नाक मुंह में सब पानी भर गयो। हमने उनसे कही कि सागर की लहर जब भी आवे तो वहाँ को रोकने को प्रयास मत करो, वहाँ के आगे सर झुका दो। वो न तुमको पटकेगी और न तुम्हारे नाक मुंह में पानी भरेगा, बस तुम सागर के साथ लहराते रहोगे। समुद्र की लहर जब उठे है तो ऐसा लगे है कि पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी, पर किनारे तक आते आते ख़त्म हो जाए। अब देखो कि ये लहर को उठनो, वहाँ को गरजते भय बढ़नो और किनारा पे आते आते ख़त्म हो जानो, या की मीमांसा करें तो ये लहर जहाँ सागर में से उठ रही है वहाँ सागर को समझना पड़ेगा। लहरा तो सागर ही रहे हो है, पर उठ लहर रही है, और कोई भी एक लहर के ख़त्म होने पे सागर ख़त्म नहीं हो जा रहे हो है। ऐसे ही हर जीवात्मा व परमात्मा रूपी सागर में छुपी हुई एक लहर है। हर लहर एक नाम रूप और कर्म के रूप में सागर को ही अंश है। ये बात समझिए कि हर लहर सागर की दास है, वाकई अधीन है। सुनामी की न हो तो, और वो कभी सागर को मर्यादा लांगे नहीं है, वासु दूर आते आते ख़त्म हो जाए। ऐसे ही हर जीवात्मा की उत्पत्ति स्थिति और लय परमात्मा में होवे। लहर की सागर के प्रति अधीनता या दासत्व वो डंडा और भैंस वालों नहीं है, वो बहुत मधुर दासत्व है। जहाँ राजस्थान के किसान को उदाहरण जो मैं अक्सर दूँ, अपने आप को आराम से बैठने के लिए रस्सी से बांध के बैठे हैं, वहाँ में बड़ो मज़ा आवे है। अब तो कपड़ा पहनने को तरीका बदल गयो, पर पहले पगड़ी और अंगोछा होते थे, जैसे वो किसान अपने आप को बांध के बैठते। वो बंधन में कोई जात को राग द्वेष नहीं है, वहाँ में अधीनता तो है, क्योंकि अपन बंध तो गए ना। अब तो बंधन खुलेंगे तब भी अपन छूटेंगे। वो अपनों खुद के ऊपर बंधे हुए बंधन है, या मायने अपन खुद के दास हो गए। परमात्मा का बंधन यही प्रकार को है, और ऐसी ही मधुरता लियो भयो है। आम बांधीने बेसे ना आम पोते आखो बधी बांधी ले
આ ભરવાડ ને રબાને ને ગાય ઓલું ચરતી પોતે આ રીતે આમ બાંધીને બેઠા હોય. लीला में पुष्टि मार्गी दासत्व समर्पण सो या मधुरता के संबंध पे अपन ध्यान दें कि महाप्रभु जी ने या वचन को ध्यान दे के महाप्रभु जी की या कि अहंता ममता अपनी सत्ता अहंकार को समर्पण करके जो अब दास भयो. अपन यूँ मान रहे हैं कि अपनी सत्ता कुछ अलग है, परमात्मा की सत्ता कुछ अलग है, अपनो अहंकार अलग है, परमात्मा को अहंकार अलग है. परमात्मा के अहंकार शू टकरा तो भयो अपनो अहंकार है. अक्सर अखबार में कई वक्त आपने भी पढ़ियो होगो कि सूफी संतन को एक प्रसिद्ध वाक्य है. एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के दरवाजे पे जाके खटखटायो और अंदर से आवाज़ आई कौन? तो प्रेमी ने कही मैं. अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई और दरवाज़ा नहीं खुलियो. थोड़ी देर बाद वाने फिर दरवाज़ा खटखटायो. अंदर तो फिर सब आवाज़ आई कौन? प्रेमी ने कहो कि तू. जसु दरवाज़ा खुल गयो. देखो यहाँ में मैं और तू में बड़ो भेद मान्यो है. दरअसल मैं और तू में अपने यहाँ ऐसा भेद नहीं है. और ध्यान समझो कि व्यवहार में भी ऐसा भेद नहीं है. जब मैं बोल रहे हूँ तो मैं को अर्थ श्याम गोस्वामी है, पर जब आप लोग मैं बोलोगे तो वाको अर्थ कुछ और ही हो जाएगा. जब मैं तू बोलूँगो तो वाको अर्थ आप हो जाएगा, पर जब आप तू बोलोगे वाको अर्थ मैं हो जाऊँगा. या के कारण ही इन मैं और तू को व्याकरण में सर्वनाम कहो है. जो वो बोले वाके बारे में ही ये इंगित करे हैं. मैं और तू में लचीलोपन है, इतना कठोरपन नहीं है कि मैं बोलने पे कोई एक ही अर्थ निकले. ये ऐसो भेद है. हमारे परिचित भितरिया जी हते, उनको ठाकुर जी के हर पात्र से बोलने की आदत होती. जैसे तपेली को कहते हैं अरे तू चलेगी कि यहाँ बैठी रहेगी. फिर स्वयं ही तपेली को उठा के ठाकुर जी पास पधराते. अब यहाँ कहाँ मैं और तू को भेद रह गए हो. खुद ही मैं और खुद ही तू. बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक मास्टर जी ने बच्चा को पढ़ायो माय हेड माने मेरो सिर. वह बच्चा ने याद किया कि माय हेड माने मास्टर जी को सिर. घर में वो आयो तो पिता ने पूछी कि माय हेड माने. बच्चा ने जवाब दियो कि माय हेड माने मास्टर जी का सिर. वाके पिता ने वहाँ को फटकार लगाया और कहो कि माय हेड माने मेरो सिर स्कूल में. फिर मास्टर जी ने पूछी तो बच्चा ने जवाब दियो माय हेड माने पिताजी को सर. मास्टर जी ने फटकार लगाई और कही कि अरे माय हेड माने मेरो सिर. अब बच्चा बहुत असमंजस में पड़ गयो. वहाँ ने फटकार से बचवे को एक उपाय निकालियो कि स्कूल में माय हेड माने मास्टर जी का सिर और घर में माय हेड माने पिताजी का सिर. फिर एक दिन क्या भयो कि स्कूल में इंस्पेक्टर आयो. वहाँ ने भी अब बच्चा से दुर्भाग्य से यही पूछ लियो कि बच्चे माय हेड माने क्या. तो बच्चा ने कहा कि नहीं बताएंगे, पहले आप बताओ कि पूछ कहाँ रहे हो, घर में या स्कूल में. इंस्पेक्टर को बड़ो आश्चर्य भयो. वहाँ ने कही या में घर और स्कूल को क्या मतलब, तुम बताओ माय हेड माने क्या. बच्चा ने जवाब दियो कि वो इसलिए कि मैं घर में इसका मतलब है पिताजी का सिर और स्कूल में मतलब है मास्टर जी का सिर. इंस्पेक्टर ने कहा अरे बेवकूफ़, माय हेड माने मेरा सिर. तो बच्चा ने कही कहाँ पे, क्योंकि घर और स्कूल के अलावा तीसरी और कोई जगह है ही नहीं. कुल मिला के बच्चा माई को मतलब समझने को तैयार नहीं है. अपनी भी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई, वैसी ही है. अपन भी अपने अहम को मतलब समझने को तैयार नहीं है. जब अपन अहम बोल रहे हैं तो वो अपनो अहम है, और जब वो बोल रहे हो तो अपनो अहम भी वाको अहम है, और वाको अहम अपनो अहम है. पर वाके अहम में और अपने अहम में ऐसा भेद कर दें जैसे माय हेड माने मास्टर जी का सिर, वो कथा तो समाप्त हो जाएगी. क्योंकि माय हेड माने मेरा सिर को मतलब तो यही है कि जो सब पे लागू है. अब यदि अपन यूँ समझे कि प्रत्येक आदमी वाको सिर, तो कितने नाम याद रखेंगे अपन, रमेश को, दिनेश को, कि महेश को, कौन को. ये याद अपन रखें कि माई माने मैं, तो बस सारी बात बन गई. अहम को संबंध इतना लचीलो है कि वो हर एक के साथ चले. तो अहम है और तू को जैसो संबंध में भेद खड़ो कियो, महाप्रभु जी वैसो भेद अहम और तू को जैसो संबंध ने भेद खड़ो कियो, महाप्रभु जी वैसो भेद खड़ो नहीं करना चाहे हैं. महाप्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि ब्रह्म जा वक़्त अहम बोले हैं वहाँ में अपन सब आ जाए हैं, और जब अपन अहम ज्ञान से बोल रहे हैं तो वहाँ में ब्रह्म आ सके है. यदि अपन अज्ञान से बोल रहे हैं तो अपनों ही अहम आएगो. यह बात को समझाने के लिए ज्ञान मार्ग ने अहम ब्रह्मास्मि की उपासना बताई
या में यदि अहम ब्रह्मास्मि रहते भय अपन अहम पे भार दे रहे हैं तो एक मतलब होएगो, और यदि अपन ब्रह्मास्मि पे भार दे हैं दियो तो वाको दूसरो मतलब हो जाएगा। मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इनमें दो अर्थ हो जा रहे हैं। मैं ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, इनमें दो अर्थ हो जा रहे हैं। जैसे आजकल ट्रक के पीछे लिखो रहे कि मेरा भारत महान, या में अपन कह सके हैं कि मेरा भारत महान और मेरा भारत महान। बोला मेरा ऊपर भार आ, बोलो भारत ऊपर भार है। इन दोनों बातों में अंतर आ गए हो। जब पहली बात बोल रहे हैं कि वहाँ में अपनो अहंकार आ रहा है, और दूसरी बात में भारत की महानता आ रही है, मेरी महानता नहीं आ रही है। वाह महान भारत को मैं एक नागरिक हूँ ऐसी बात आ रही है। अपनी भारत के प्रति दास्ता है, वो या तरस तो अपने आप को भारत के प्रति समर्पित करे है। एक ट्रक पे मैंने ये भी लिखियो देखियो कि 100 में से 80 बेईमान तो भी मेरा भारत महान। पर जो कुछ भी होए, पर यहाँ में एक बात समझ वे की है कि भार मेरे पे है या भारत की मानता पे, दोनों बातों में बहुत अंतर पड़ जाए है। यही तरह से यदि मैं ब्रह्म हूँ, मैं पे यदि भार आए हो तो माई हेड माने मेरा सिर हो जाएगा, और यदि ब्रह्म पे भार आए हो तो आपको अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। शब्द वो क्यों हुए है पर अर्थ बदल जा रहे हो है। भारत के प्रति अपनी अधीनता है, या में अपन नहीं तो भारत क्या है? क्या भारत कोई भूभाग को नाम है? भूभाग तो कभी जुड़ियो भी हो सके और कट्यो भी हो सके, तो भूभाग को नाम तो भारत नहीं है। जैसे वहाँ भूमि है तो एक हिस्सा पाकिस्तान हो गयो, तो वहाँ में भारत कहाँ रहे हो? एक भाग लंका हो गयो, एक भाग बांग्लादेश हो गयो, तो वो भारत कहाँ रहे हो? भूभाग कट सके है और जुड़ सके है। जिनने नागरिक शास्त्र पढ़े होएगो आपको मालूम होएगी कि राष्ट्र की परिभाषा में कितने अंश वहाँ में गिनाए जाए हैं। राष्ट्र में भूमि होनी चाहिए, वहाँ में कोई संस्कृति होनी चाहिए, वहाँ को कोई नागरिक होना चाहिए, उनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कोई संविधान होना चाहिए, वहाँ को नाम राष्ट्र कहवा है। अकेले कोई ज़मीन को नाम भारत नहीं है, अकेले व्यक्ति को नाम भारत नहीं है, पर सबको परमात्मा के जैसो जो अंशी है वहाँ को नाम भारत है। अपन सब भारत के अंश हैं। अपन सु भारत गढ़ा रहे हो है और अपन भारत सु गढ़ा रहे हैं। जब अपन मेरा भारत मान बोले हैं तो मेरे पे भार न हो के भारत पे भार आना चाहिए। ऐसा ही अपने परमात्मा के प्रति मधुर दास्ता है कि अपन परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा अपनो अंशी है। या के कारण हम परमात्मा के दास हैं। यही लिए दास नहीं है कि वासु अपने कुछ काम निकालना है, वाकई मानता माननी है, बेटा बेटी की शादी करवानी है, धंधा चलवाना है, या के लिए क्या दास्ता स्वीकारनी, या के बजाय तो नहीं मानना। अच्छो ये सारी बात मैं आपको पुष्टि भक्ति के दृष्टिकोण से समझा रहे हूँ, जनरल दृष्टिकोण से नहीं। पुष्टि भक्ति के दृष्टिकोण से इन सामान्य कारण सु स्वामी मानवे के बजाय नहीं मानना बेहतर है। वाको स्वामी माननो और अपने आप को दास माननो, तो या अर्थ में माननो कि वो मेरो स्वामी है, मेरो अंशी है और मैं वाको दास हूँ, वाको अंश हूँ। या अर्थ में माननो, या अर्थ में माननो कि परमात्मा एक सागर है, मैं वाकी लहर हूँ, और वो एक भारत है, मैं वाको एक नागरिक हूँ। वो मौसू बन रहे हो और मैं वासु बन रहे हूँ। ये मधुर भाव है जो अंशांशी भाव से गढ़ रहे हो है। वह भाव को अपनो दासत्व है। जब वो अंशांशी भाव अपने में आवे तो अपने अहंकार को न तोड़वे की, न वाको छोड़वे की जरूरत है। बस अपनो अहंकार तो भारत से कट के दिख रहे हो और वाको भारत से जोड़वे की जरूरत है। मानो मैं भारतीय हूँ, ऐसे ही जो अपनो अहंकार जो परमात्मा से कट्यो हुए दिख रहे हो है, जहाँ को अपन ब्रह्म संबंध में तिरोभाव कहें, वह अहंकार को परमात्मा से जोड़वे की जरूरत है। मैं ब्रह्म को और ब्रह्म मेरो, वह तरह से अपने अहंकार को परमात्मा से जोड़ो। ब्रह्म मेरो अंशी और मैं वा को अंश, ब्रह्म मेरो उपादान और मैं ब्रह्म को कार्य, ब्रह्म मेरो तत्व और मैं ब्रह्म को नाम रूप और कर्म। या तरह से अपने अहंकार को जो परमात्मा से साथ जोड़ के जो दासत्व आएगा वो पुष्टि मार्गी दासत्व है। वह दासत्व के आवे पे कभी अहंकार अपन को तकलीफ नहीं देगो। कभी वाह या अहंकार को अपन दरवाज़ा खटखटाएंगे तो ठाकुर जी को बुरो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो ऐसो अहंकार है ही नहीं। वो तो ऐसो मधुर अहंकार है कि जहाँ परमात्मा भर्यो भयो है और परमात्मा के अहंकार में अपन भरे भये होंगे। या प्रकार को अहंकार को आपस में शेयर करवे को, या प्रकार की ममता को आपस में शेयर करवे की जो बात महाप्रभु जी समझावे हैं कि कृष्णाधीना तो मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्चते। माने कृष्ण के अधीन हो जाना केवल मर्यादा है, पर कृष्ण को भक्त के अधीन हो जाना ये पुष्टि है। तो स्वामी जहाँ भक्त के अधीन हैं
भक्त जहाँ स्वामी के अधीन है, ये परस्पर अधीनता को दासत्व है, वहाँ में न तो अपनो अहंकार ब्रह्म को खुचेगो और न ब्रह्म को अहंकार अपन को डरावनो लगेगो। नहीं तो ब्रह्म को अहंकार डरावनो लग सके, जैसे शेर को अहंकार जब वो दहाड़े तो डरावनो लगे है, जैसे कोई गली को गुंडा हो वहाँ को अहंकार जब वो कहे कि जानता है मैं कौन हूँ तब डरावनो लगे है। मैंने यहाँ बारे में चुटकुला पढ़े हो, तो एक शेर को अहंकार हो गयो कि मैं जंगल को राजा हूँ, ये सब माने हैं कि नहीं माने, या को देख नो। वो जंगल में निकलियो, एक बकरी मिली तो शेर ने पूछी कि जाने हैं मैं कौन हूँ। बकरी ने कही आप शेर हो, जंगल के राजा। आगे भेड़िया मिलियो, और भी जानवर मिले, सबने मंजूर कर लियो कि आप जंगल के राजा हो। आप एक मस्त हाथी, आगे एक मस्त हाथी मिलियो। शेर ने पूछी ए जाने हैं कि मैं कौन हूँ। हाथी ने कही क्या बात है। तब शेर ने कही जाने हैं कि मैं जंगल को राजा हूँ। हाथी गुस्सा आयो, वाने वा शेर को सूंड में लपेट के उठा के पटक दियो। शेर ने कही अरे भाई या में नाराज होवे कि क्या बात है, नहीं पता है तो पूछ लो ना कि मैं कौन हूँ। वहाँ को अहंकार खंडित हो गया। अपनो अहंकार तब तक ही प्रबल रहे जब तक अपन को कोई उठा के फेंक नहीं दे। अपनो अहंकार ब्रह्म के अहंकार के सामने ठंडो नहीं पड़ेगो यदि अपनो वो मधुर संबंध होएगो तो। जैसे शास्त्र में कहो गयो है कि पुत्रात् शिष्याद इच्छेद पराजयम। पुत्र यदि अपन से ज़्यादा गुणवान भयो तो अपन को वो ज़्यादा खुचे नहीं है। शिष्य अपन से ज़्यादा विद्यावान भयो तो वो अपने को ज़्यादा खुचे नहीं है। ऐसे अपने को ब्रह्म को अहंकार डरावनो नहीं लगेगो और ब्रह्म को अपनो अहंकार खुचेगो नहीं। अपन दोनों के अहंकार एक दूसरे से ऐसे हो गए हैं कि जैसे मेरो मन और वाह ढोटा को एक मेक कर सान्यो। जैसे दाल को और चावल को अपन सान लें, पुष्टि मार्गी दासत्व तो अपन को समझ में आएगो, वरना समझ में नहीं आएगो। वो दासत्व तो समझ में आयो तो लीला को भेद समझ में आएगो। और यदि दोहरो दासत्व तो रखियो, जाके कई मॉडल मैंने आपको पहले बताए, तो वो बहुत कुछ आ जाएगो। जैसे घिघियानो, शेर कैसे हाथी के सामने घिघियायो और वो लीला को भेद समझ में नहीं आएगो। ये दासत्व के माध्यम से लीला को भेद श्री महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। आज को समर्पण को त्रिकोण। कृष्णदास जी की वार्ता में आए भये प्रसंग में भक्त होय के लीला को भेद समझ नहीं आवे, बाकी मीमांसा करते भय श्री महाप्रभु जी ने सबसे पहले भार समर्पण पे दियो। समर्पण की जो विधि है वह तरफ समर्पण नहीं करे हैं और वह को जो तात्पर्य है वह को बराबर नहीं समझे हैं। 2-3 दिन के चिंतन में अपन जो कुछ भी समर्पण को विचार कर सकते रहते वो क्यों। एक बात यहाँ में एक खास समझ की है कि समर्पण कहो कि ब्रह्म संबंध कहो एक ही बात है। समर्पण अपने यहाँ एक प्रकार का संबंध है और कोई भी संबंध की जब चर्चा उठे तब हर समय अपन सोचे तो समझ में आ सके है कि संबंध के 2 छोर तो होने ही चाहिए। कौन को कौन सु और क्या संबंध, 2 छोर तो कम से कम होने ही चाहिए, अधिक भी हो सके। अपन या को द्विकोण कहें तो 2 कोण तो होवे ही है। कुछ त्रिकोण, कुछ चतुष्कोण, पंचकोण, षटकोण, अष्टकोण, नवकोण, 10 कोण संबंध भी हो सके। आप कहोगे कि ये ज्योमेट्री की बात कहाँ से आ गई, पर ध्यान समझो कि पिता पुत्र को द्विकोण संबंध है, एक पिता एक पुत्र। भाई को भी द्विकोण संबंध है, पर यदि चाचा कह रहे हो तो ये द्विकोण संबंध नहीं रहे हो। चाचा कौन, पिता को भाई, मैं मेरो पिता और वाके भाई हो के कारण वो मेरो चाचा, ये त्रिकोण संबंध हो गए। ऐसे ही अपनो चचेरो भाई कहेंगे तो चतुष्कोण संबंध हो जाएगा। यह बात को समझना जरूरी है कि कोई भी संबंध को द्विकोण होना ही जरूरी नहीं है, वो त्रिकोण चतुष्कोण कोई भी हो सके है। अपन या श्रृंखला को बढ़ाते जाएं तो अपने संबंध कितने भी कोण के हो सके हैं, पर जो नहीं हो सके है वो ये संबंध कभी भी अकेले व्यक्ति को नहीं हो सके हैं। एक व्यक्ति अकेले ही तो अपन यूँ कहेंगे कि या को कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है तो कम से कम 2 होने जरूरी है। यदि थोड़ी देर ध्यान से विचारो तो बात समझ में आएगी कि अपनों समर्पण को संबंध कितना कौन को संबंध है, कौन समर्पण कर रहे हो, कौन को समर्पण कर रहे हो, क्या समर्पण कर रहे हो। जिनने ब्रह्म संबंध लियो है उनको क्या उनको यह बात को ख्याल होगा कि ब्रह्म संबंध को पहलो हिस्सा है वो पहलो कौन है। जहाँ में कह रहे हो कि अहंता माने मैं ठाकुर जी से बिछड़ गया हूँ। दूसरों कौन है, भगवान कृष्ण, मैं भगवान कृष्ण को समर्पित कर रहे हूँ। और तीसरों कौन है कि ममता, मेरा जो कुछ भी है वो प्रभु की सेवा के लिए है। जब तीसरों कोण अपन गिना दें तो समर्पण को संबंध पूरा हो गए।
समर्पण को संबंध जो मैंने लिख के दियो है वाको मंत्र से जब मिला के देख लोगे तो सरलता से ख्याल आ जाएगा। अक्सर अपन मंत्र बोल जाएं पर खुलासा नहीं हुआ है कि कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। मैं जब भी कोई को ब्रह्म संबंध दूँ हूँ तो लिख के यह बात को खुलासा और करता हूँ कि जो मंत्र अपन कह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। जैसे अपन को टीवी लावे तो वाको कैसे चलाना ये समझे हैं, ऐसे ही अपनी ब्रह्म संबंध की अष्टाक्षर की दीक्षा को अपन थोड़ा समझें तो अपन को मजा आएगा। कितनी बड़ी और अच्छी बात महाप्रभु जी ने अपन को समझाई है। यासु ही मैं हमेशा नंबर दे के वाको लिखूँ हूँ, मूल मंत्र में कभी नंबर दियो नहीं गयो हो तो, पर यासु फायदा ये हुए है कि अपन को समझ में आ जावे है कि या में कितने कौन को संबंध बन रहे हो है। यदि मैं ये बात अपन को स्पष्ट तौर पे समझ में आवे तो अभी तक को जो विवेचन अपन ने कियो वो समर्पण की विधि से समर्पण नहीं करते, वो पदार्थ नहीं समझते हैं। जो बात महाप्रभु जी ने बताई है ये तीसरे कोण के बारे में थी, वह तीसरे कोण के तहत पहलो कोण भी समझायो, क्योंकि मैं भी वामे है, अहंता ही है और ममता ही है, दो कोण वामे समझाए हैं। अब वाके बाद जो कौन है भगवान, वाके बारे में महाप्रभु जी आगे समझाना चाह रहे हैं। जो अभी तक के विवेचन में अपन देखियो वो पहले दो कोणों के बारे में है, तो मैं कौन और मेरो क्या, अहंता और ममता के समर्पण की बात अपन ने सोची। अहंता ममता को भगवान से जोड़वे की सौम्य विधि। अब आगे भगवान कृष्ण की बात से महाप्रभु समझाना चाह रहे हैं और वो समझावे के लिए पहले महाप्रभु यह बात को समझावे के लिए जैसे मकान में घुसवे के लिए एक दरवाज़ा होवे, ऐसे एक दरवाज़ा महाप्रभु जी खोलना चाह रहे हैं। और ये दरवाज़ा बड़े साफ सुथरे तौर पे महाप्रभु जी ने पंचश्लोकी में और सर्वनिर्णय ग्रंथ में समझाए हैं कि धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्णोनर्थस्य वारकः। धन को इकट्ठे करवे लायक वस्तु नहीं है, पर वाको छोड़ियो भी नहीं जा सके है। वो दुनिया की एक हकीकत है और जो धन को छोड़ देवे है वो भी पाछे कोई छद्म करके कोई न कोई भांति धन इकट्ठे करते ही होवे हैं। पाछे कोई छल छद्म करके कोई न कोई भांति धन इकट्ठे करते ही होवे हैं। महाप्रभु जी कहें कि जब अपनी धन के साथ ये स्थिति है तो क्यों न या धन को अपन भगवत सेवा में लगाना शुरू करें। अपन जब या धन को भगवत सेवा में लगाएंगे तो धन में रहे हुए जो अनर्थ है वो दूर हो जाएगा। धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित कृष्णोनर्थस्य वारकः। कृष्ण के लिए धन वापरना शुरू करो या तो धन में रहे हुए जो अनर्थ है वो कृष्ण दूर कर सकेगो। जो बात कई वक्त अपन सिद्धांत रस में चर्चा कर चुके हैं, गंगा तुम सर्वदोषाणाम गुणदोषादि वर्णा गंगा त्वे न निरूप्या स्यात् तदत्रापि चैवहि। जैसे कोई भी नदी या गंदी नाली जो गंगा में मिले है वो गंगा बन जाए है, वैसे ही अपनो धन यदि अपन ने सेवा में वापरियो तो वो सेवा को भगवद अंश बन जाएगा। साथ साथ से महाप्रभु जी ये भी आज्ञा कर रहे हैं कि गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तन्नियुंजितः कृष्ण संसार मोचकः। घर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जाको अपन अभिनंदित कर सकें। शास्त्र में तो यहाँ तक कहो है कि आदमी घर बनावे वहाँ से हिंसा शुरू हो जाए है। जब अपन घर बना रहे हैं तो कोई ना कोई प्रकार की हिंसा तो होएगी ही। एक साधारण उदाहरण दूँ, जैसे अपन घर बना के रह रहे हैं और घर में मच्छर काट रहे हैं तो फ्लिट छांटनी पड़ेगी, चूहा घुसेगा तो आपको भगाना ही पड़ेगा, तो हिंसा तो भाई ना। अपन यूँ समझे कि घर अपन ने बनायो तो अपनों ही है, पर जानवर को तो ये पता नहीं है। वो तो समझे है कि अगर तू यहाँ में घुस पायो तो मेरो घर है और मैं घुस पा रहा हूँ तो ये मेरो क्यों नहीं हो सके। जानवर को तो ये समझ नहीं आवे कि तुमने या को पैसा दे के खरीदियो है, घर बनाया तो हमें हिंसा तो हो ही है। शास्त्र या में यूँ कहे कि घर धन अपनी ममता को प्रतीक है। इनको जब अपन भगवान के साथ जोड़ेंगे तो जो हिंसा के द्वारा पाप हुए हैं वो होए तो होए, पर अपन यूँ कह सकेंगे कि या घर में अपन भगवान के साथ रह रहे हैं। जो कपड़ा अपन पहन रहे हैं तो गंदो तो होएगो, पर बाकी थोड़ी धुलाई करते रहो तो साफ़ होएगो, फिर गंदो भी होएगो तो फिर साफ़ होएगो। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। पर अपने पास साफ करने की प्रक्रिया नहीं हो तो वो थोड़े दिन में इतना गंदो और बदबूदार हो जाएगा कि आपको पहनना मुश्किल हो जाएगा। आपको शायद मालूम नहीं होगी कि लद्दाख में 21 साल पहले ऐसा हो
कि बरस में एक उत्सव के दिन पहाड़ से वे लोग नीचे नदी में उतर के नहाते और कपड़ा बदलते, फिर वो कपड़ा अगले वर्ष ही धुलते, वही कपड़ा चलते। अब तो वहाँ ये प्रक्रिया बदल रही है, क्योंकि वहाँ अब नीचे के लोग चावे लगे हैं। नहीं तो बरस में वे लोग एक ही दिन नहाते और कपड़ा बदलते, पहाड़ से कौन रोज नीचे उतर सके है। अब आप कल्पना करो कि एक बरस को वही कपड़ा पहने तो क्या हाल होएगा। ऐसे ही जब अपन या देह रूपी वस्त्र को बिना धुलाई के पहरे ही जा रहे हैं, वहाँ में रोग हो ही रहे है, बीमारी हो ही रही, पर थीड़ा लगा लगा के पहरे ही जा रहे हैं। तो क्या यहाँ में कोई धुलाई की प्रक्रिया अपनाओगे कि नहीं। जैसे कबीरदास जी ने कही है कि जस की तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, जैसी राम ने मोकू ये चदरिया दी हती, वहाँ में मैंने कोई दाग नहीं लगायो। अरे अपन जस की तस नहीं रख पावे तो कम से कम धो तो सकें। वो लद्दाख वाला सिद्धांत अपनो है कि जन्मसु जो कपड़ा अपन को मिलियो वहाँ को मृत्यु पर्यंत अपन धोवे ही नहीं। जैसे जल साबुन सु या भौतिक देह की धुलाई हो है, वैसे ही अपनो आध्यात्मिक देह में भी मोह माया की जो गंदगी है वहाँ में धुलाई की कुछ प्रक्रिया तो होनी चाहिए। वहाँ में ज्ञान की, वैराग्य की, तप की, संन्यास की, कर्म की, दान की कई प्रक्रियाएं हैं। वहाँ में महाप्रभु जी ने एक सौम्य प्रक्रिया बताई। जैसे पुराने ज़माने में कपड़ा को खूब पीटते, एक वो प्रक्रिया आती है। और एक अब है कि थोड़ा घोल बना के वहाँ में भिगो के धो के सुखा दो और कपड़ा साफ हो जाए। तो ये सौम्य प्रक्रिया हो गई। महाप्रभु जी ने एक सौम्य प्रक्रिया बताई है। या देह को, धन को तुम भगवद अर्थ वापरना शुरू करो। जो तुम स्वार्थ वापर रहे हो वहाँ को तुम भगवद अर्थ वापरना शुरू करो। जो घर धन तुम अपने लिए वापर रहे हो वहाँ को भगवद अर्थ वापरना शुरू करो। और जब वहाँ रूम में, गोखला में या कोना में अपन भगवान को पधराएंगे और वहाँ के साथ अपन रहना शुरू करेंगे तो बात बदल जाएगी। देखो, बात वो की वही है, रहनो घर में ही है, पर एक सौम्य प्रक्रिया धुलाई की शुरू हो जाएगी। हर वक्त अपनी भक्ति समझाती रहेगी कि यहाँ घर में केवल तुम ही नहीं रह रहे हो, भगवान भी रह रहे हो है। तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं रह रहे हो, कोई और के लिए रह रहे हो। जहाँ वक्त अपन को ये भाव स्थिर भयो कि अपन यहाँ घर में भगवान के लिए रह रहे हैं, तब बात बदल जाए है। सब चीज़ें जैसे खाना, धन, रूम, कार, सब चीज़ मेरे लिए है तो कोई चीज़ दूसरे के लिए भी तो होनी चाहिए। समाज में जब अपन पैदा भये तब तो अपनी अहमता और ममता के कारण ये मान के चले हैं कि सब वस्तु मेरे लिए ही, पर ऐसो कभी हो ही नहीं सके है। सब वस्तु कोई एक के लिए हो नहीं सके है। एक सामान्य उदाहरण दूँ तो आपको ख्याल आएगा कि जैसे अपन सांस ले रहे हैं, अपन सोचे कि सांस अपने लिए ले रहे हैं, पर जो सांस अपन छोड़ रहे हैं वो वृक्ष के लिए है। अपनी छोड़ी हुई सांस वृक्ष के लिए है और वृक्ष की छोड़ी हुई सांस अपने लिए है। ये परस्पर निर्भरता ही है या सृष्टि को क्रम चल रहे हो। एक दूसरे पे निर्भर है, दूसरों तीसरे पे निर्भर है। अपन यूँ समझे, अपन अनाज खा रहे हैं, पर किसान अनाज पैदा कर रहे हो है तो ही तो अपन खा रहे हैं। और अनाज देने के बदले में किसान को भी अब कुछ मिलता होगा तो ही तो किसान अनाज पैदा करेगा, नहीं तो वो भी भूखों मर जाएगा। किसान की भी अपनी कुछ आवश्यकता है, पर या एक दूसरे पे निर्भरता की पद्धति को घटा के अपन मोहब्बत ये सोचें कि सब वस्तु बस मेरे लिए ही है, सब मेरे लिए है। या को अपनो इलाज सोचे तो एक ये है कि सब छोड़ दे, और एक इलाज ये हो सके कि हमारे बम्बई के पास एक घाटकों पर एक सबर्ब है, वहाँ हमारो एक बार प्रवचन होतो। वहाँ एक लड़की वैराग्यवादी थी। वाने मोसू कही कि महाराज आप भक्ति कर रहे हो, पर अंत में जीवन को ध्येय क्या। मैंने वासु कही कि जीवन तो खुद ही एक ध्येय है, या को और क्या ध्येय हो सके है। यदि तुमने जीवन को कोई ध्येय बनायो तो वो भी जीवन में ही तुम्हें हासिल करना पड़ेगा। जीवन में तो ध्येय हासिल नहीं भयो तो वाकई लिए तुमको कुछ न कुछ मोह है। तब वाने मोसू कही कि तो जीवन में ध्येय को हासिल करके या संसार में ही रचे पचे रहनो, क्या आप या कोई भक्ति कह रहे हो। वाकई बजाय तो त्यागी सन्यासी कितने अच्छे हैं जो घर संसार छोड़ के साधु बन जा रहे हैं। मैंने वासु कही कि देखो, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक साधु के लिए शास्त्र में कम से कम 3 घर की, कोई में 7 की ऐसी भिक्षा को नियम है। एक साधु को यदि 3 गृहस्थ नहीं मिले तो ध्येय को कैसे, ये बताओ। अब यदि सब साधु हो जाएंगे तो भिक्षा कहाँ से लेंगे।
रसोई तो साधु बनाएंगे नहीं, जो वृक्ष सु आकाश सु तो भिक्षा लेगो नहीं, वहाँ को कम से कम 3 और अधिक से अधिक 13 गुना तो गृहस्थ चाहिए ही। जहाँ गृहस्थ के कारण वह साधु को साधुपनो निभ रहे हो है, वहाँ के बारे में तुम ऐसी दुर्भावना क्यों रखो हो? तुमको यदि साधु बनना है तो वहाँ में कुछ बुराई नहीं है। ये त्याग भी या देह की एक धुलाई है। वैराग्य तप ये सब एक धुलाई के प्रकार हैं, पर वो प्रकार कपड़ा को कूट कूट के धोवे का प्रकार हैं। और एक धुलाई का प्रकार ये भी है कि अपन सोचें कि मैं गृहस्थ हूँ, मैंने घर में अन्न पकायो है, वो कोई साधु के लिए भी है, कोई भिक्षार्थी के लिए भी है। यदि तुमको भगवान में निष्ठा है तो भगवान के लिए भी है। या तरीके से जो तुम अन्न पका रहे हो तुम्हारी सौम्य धुलाई हो गई। असल में साधु भी तो वही काम कर रहे हो है, वो तुमको ज्ञान दे रहे हो, तुम आपको अनाज दे रहे हो। कोई को कपड़ा चाहिए, कोई को अन्न चाहिए, जाके पास जो है वो दे रहे हो। ये जगत जीवन या तरह की परस्पर निर्भरता से ही चले है। और निर्भर कोई को जीवन चले ये या जगत में संभव नहीं है, चाहे कोई कितना भी बड़ो त्यागी हो, वैरागी हो। क्योंकि हर त्यागी वैरागी को छापा में विज्ञापन तो देना ही पड़ेगा, या गांव में आ गए हैं दर्शन करवे आ जाओ। छापा भी साधु महाराज पे निर्भर है कि उनको पैसा लेके वो भी चल रहे हो है। हर जगह यह प्रकार की निर्भरता तो है ही, पर अपनी अहंता के वश अपन यूँ मान ले हैं कि हम कोई पे निर्भर नहीं है, ये संभव नहीं है। अथवा अपनी ममता के वश अपन ये मान लें कि मैं सब पे निर्भर रहूँगा, मेरे पे कोई की जिम्मेदारी नहीं, ये भी एक ममता का अतिरेक है। तुम ऐसे कैसे सोच सको हो? कोई तुम्हारे पे निर्भर होगा, तुम कोई पे निर्भर होंगे। वृक्ष और प्राणधारी को आपसी निर्भरता के भाव को जो संबंध है, हमें जैसी अपनी अहंता ममता की स्वस्थता रहेगी, वो स्वस्थता केवल अपनी अहंता या अपनी ही ममता बढ़ा लेवे सु कभी हो नहीं सके है। बाकी सौम्य धुलाई की प्रक्रिया महाप्रभु जी ने समर्पण की प्रक्रिया बताई है। समर्पण की प्रक्रिया में तुम अपने आप को इतना तो समझाओ कि जहाँ घर में रह रहे हो वहाँ में कोई और को भी अधिकार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम त्याग करो, पर जहाँ घर में तुम रह रहे हो, जो तुम धन कमा रहे हो, जहाँ परिवार को तुम पालन कर रहे हो, वहाँ में ऐसो भाव तो जगाओ कि ये परिवार, ये धन को पालन मैं भगवत सेवा, भगवत भक्ति के लिए कर रहे हूँ। या प्रकार को तुमने सौम्य भाव जगायो तो मन को संस्कार बदल जाएगा। तुम्हारी अहंता ममता के विस्फोट में बहुत शांति आ जाएगी। और ये बात धीरे धीरे तुम्हारी समझ में आ जाएगी, कोई राजा होए कि कोई भिखारी होए, परस्पर एक दूसरा पर निर्भर हुए बिना कोई जी नहीं सके है। सर्वभाव सुआ को भजन भावन करो कि मेरी माता भी तू है, पिता भी तू है, सखा भी तू है, बंधु भी तू है, घर भी तू है, धन भी तू है। अष्टाक्षर में ये रहस्य कहो है। कुछ लोगों को अजीब लगेगा कि ये बात ध्यान से समझो कि अपनो घर भी ठाकुर जी है, अपनो रक्षक भी ठाकुर जी, अपनो मालिक भी ठाकुर जी, अपनो बालक भी ठाकुर जी, सब कुछ अपनो ठाकुर जी है। या सर्वभाव से जब तुम सेवा करोगे तो अपनो खोटो अहंकार और क्षुद्र ममता सेवा में आड़े नहीं आएंगे, नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ होएगी। क्योंकि ये अहंता ममता को संबंध ऐसा विचित्र है कि प्रभु तो निभाना चाहे तो निभा देंगे, पर अपन में वो ताकत नहीं है। एक बात समझो कि जैसे अपन कोई को माने हैं, ये अपनो प्रिय बेटा है, वाको अत्यधिक प्यार करें, जितना अधिक प्यार करेंगे उतना वो गुंडा हो जाएगा। हम फिर एक दिन वो सर पे चढ़े तो अपन यूँ सोचें कि हमने तो इतना प्यार कियो और ये तो नालायक निकलियो। तो गुनहगार तुम कि तुम गुनहगार बेटा, माथे कौन ने चढ़ाया वाको? तो हुए क्या है कि अपनी अहंता ममता को सोचे समझे बिना कोई पे बढ़ा दें और कोई में घटा दें, और वाके कारण अंत में अपन को खुद दुखी होना पड़े है। संगह सर्वात्मना त्याज्यम सत्य तक तुम न शक्यते। या के लिए महाप्रभु जी कहें कि अपनी वृत्ति ऐसी बनाओ कि हमको निसंग नहीं, भगवती को संग प्राप्त करना है। जब भगवती को संग करोगे तो भगवती तो भगवान के बिना हो नहीं सके है, और यदि भगवान के साथ हैं तो वो भगवती हो गई। यदि भगवती को संग करना शुरू करोगे तो भगवान को संग तुमको मिलेगा। यासुई भक्तिवर्तिनी में ये बात बताई है कि अतः सेयम हरिस्थाने तदीय ही सतत्परे ही अधूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम न दृश्यते। ये जो बात बताई कि जैसे भगवती को संग करना, या कि एक सिफत महाप्रभु जी ने बताई है कि अधूरे विप्रकर्षेवा, न तो इतने पास जाओ कि टकरा जाओ। समझो भगवती खड्डा में पड़ रहे हो है तो तुम्हें भी खड्डा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और यदि भगवती पहाड़ चढ़ रहे हो है तो तुमको पहाड़ चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ को संग या तरह से करो
कि वाक्य संग के कारण तुमको भगवत संग मिलना शुरू होवे। एक बात समझो कि भगवत संग कोई भगवती के संग से मिलना ही शुरू होएगो। समझो कि अपन कोई गीत पसंद आ रहे हो और यदि आपने वो गीत गुनगुनाया नहीं तो पूरा पसंद नहीं आ रहे हो। पूरा गीत पसंद तभी कहो जाएगा जब आपको गुनगुनाए हुए को मन करे। ये सहज संभव है कि आपको सबके सामने गावे में शर्म आती हो, ऐसा हो तो बाथरूम में गुनगुना लो। गीत पसंद आ रहे हो तो गुनगुनाना भी चाहिए, और गुनगुनाएंगे तो कोई दूसरों सुनेगो। ये परस्पर की निर्भरता है। भगवती के संग सु अपने को भगवत संग मिलेगा, और भगवत संग मिलेगा तो ही तुमको भगवती को संग मिलेगा, क्योंकि तुम संग चाहोगे तो ही तो तुमको संग मिलेगा। तुम स्वयं भगवत संग नहीं करके लौकिक विषय को संग कर रहे हो तो कोई भगवती संग करेगा ही नहीं अपने साथ। मृगा मृगे ही संगम उपरवजंती गावश्च गोभी तुरंगा तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खे श्रुति स्तुति भी समानशील व्यसने सख्यम। हिरन हिरन की टोली में फिरेगो, घोड़ा घोड़ा की टोली में फिरेगो। ऐसे ही लोक में यूँ कहें कि मूर्ख को कभी समझदार आदमी को संग पसंद नहीं आएगो, और समझदार आदमी है वह को मूर्ख को संग पसंद नहीं आएगो। ऐसे यदि अपन भक्ति पथ के पथिक हैं तो अपन को भगवती को संग पसंद आएगो ही। अपन को यदि भगवती को संग पसंद आ रहे हो है तो अपन को भगवत संगी होना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना भगवत संग निभे वालों नहीं है। यह बात को समझो। एक बहुत अच्छा प्रसंग, प्रेरक प्रसंग है जो अक्सर मैं दोहराऊँ हूँ। आज से 150 साल पहले रामकृष्ण परमहंस को प्रसंग है। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार वाले ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे एक नाटक किया। वहाँ में एक वेश्या जो बहुत अच्छा अभिनय करती थी, वह को चैतन्य महाप्रभु को पात्र दियो। ये परिवार वाले चाहते थे कि रामकृष्ण परमहंस यदि आके ये नाटक देखें तो यह नाटक को बहुत प्रचार हो जाएगा। रोज़ जा के ये लोग उनको देखवे पधारवे की विनती करते। नाटक में जब कोई वह पात्र को अभिनय करे है तो उनको आवेश वामे होवे है। रामकृष्ण ने कही कि यदि आवेश होवे तो नाटक नहीं चलेगा, और आवेश नहीं होवे तो ही नाटक चलेगा। पर जब बहुत दिन उन्हें पीछे पड़े तो एक दिन नाटक देखे रामकृष्ण परमहंस गए। वो वेश्या इतना अच्छो अभिनय करती थी कि वाने बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु को हुबहू चित्रण कर दियो। नाटक के बीच में ही रामकृष्ण परमहंस ने, क्योंकि वो तो एकदम मस्तराम थे, वह वेश्या के चरण पकड़ लिए। अब वो वेश्या आवेश में इतनी भाव विभोर हो गई कि वाने नाटक छोड़ के संन्यास ले लियो। रामकृष्ण की बात के आवेश रहेगो तो नाटक ही नहीं चलेगो। सच्ची पड़ी वह वेश्या को पता नहीं क्या भयो। वाने सोची कि इतने बड़े सन्यासी मेरे पैर पड़ रहे हैं या वेश के कारण, तो सचमुच सन्यासी क्यों नहीं हो जानो। जा वक्त अपन भगवत संग कर रहे हैं और अपन को भगवती को संग भयो तो ये सारे विषयावेश के नाटक खत्म हो जाएंगे और अपन को भगवत संग हो जाएगा। समर्पण की सार्थकता। वो भगवत संग यदि अपनो भयो तब तीसरो कौन है कि भगवान कृष्ण को मैं समर्पण कर रहे हूँ। वो अपन को समझ में आना शुरू होएगो और भगवत लीला को भेद अथवा रहस्य खुलना शुरू होएगो। या के कारण ही श्री महाप्रभु जी आगे के वचनामृत में भगवती को संग बता रहे हैं। अपनी योग्यता मानी भगवती को संग नहीं करत है, ताते योग्यता माने तब प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं। यह मार्ग दैन्य को है, सो दैन्य नहीं है। इत्यादि अंतराय ते अपनो स्वरूप भगवती को स्वरूप और ठाकुर जी को स्वरूप नहीं जानत है। देखो 3 कौन समर्पण के यहाँ बताए हैं। अपनो स्वरूप जो अहम में आयो, दूसरो भगवती को स्वरूप वो कैसे कि जा वक्त अपने समर्पण कियो वह वक्त अपनो परिवार सब भगवती बन जा रहे हो है। जा वक्त ये मेरो परिवार नहीं बन जा रहे हो है, वह वक्त अपन को ये भाव जगना चाहिए कि मैं और मेरे परिवार सब भगवान के हैं। अब ये भाव जग्यो तो सबसे पहलो संग भगवती को अपने परिवार में मिलेगो। આપણે બધા ભગવતી એટલે બહુ મહાન કોઈ વ્યક્તિ હોય સત્સંગ કરાવવાવાળા એને ભગવતી માનતા હોય। હકીકતમાં તો જે ભગવાનના છે એ ભગવતી છે। તો આપણા ઘરના પરિવારના સભ્યો બધા જ પ્રભુને સમર્પણ થયેલા છે, તો એ બધા જ પહેલાં તો ભગવતી છે। એમાં ભગવતી બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ। આપણે ભગવતી કરીને ઘણાને એટલી બધું પાવર ભરી દઈએ છીએ, હવા ભરી દઈએ ને તો પછી એનો જ બગાડ થઈ જાય। એને એટલો અહંકાર પ્રકટ થઈ જાય કે હા એટલે ભગવતી હોવું એટલે ભગવાનનું હોવું, ભગવાનની સાથે રહેનારા બધા ભગવતી। આપણું ઘર પણ ભગવતી છે હકીકતમાં, કારણ કે ભગવાન ઠાકોરજીમાં બિરાજે તો આ ઘરે ભગવતી છે। या ये मेरो परिवार नहीं बन जा रहे हो है, वह वक्त अपन को ये भाव जगाना चाहिए कि मैं और मेरो परिवार सब भगवान के हैं।
जब ये भाव जग्यो तो सबसे पहलो संग भगवती को अपने परिवार में मिलेगा। या तो धीरे धीरे बढ़ते भय जो भगवत सेवा करतो होय, लीला गान करतो होय, कथा करतो होय, वाके संग की इच्छा अपन को जागृत होएगी और वह इच्छा के कारण अपनो भगवत संग बढ़तो जाएगा। और जब ये बढ़ियो तो समर्पण को ईश्वर कौन कि भगवत जी को स्वरूप और ठाकुर जी को स्वरूप क्या है वो जानवे लग जाएगा। अब वो समर्पण सार्थक हो गए। आज अपन यहीं रखेंगे। कल जो श्री ठाकुर जी के स्वरूप जाको समर्पण करना है वह को अपन विश्वास जानने को प्रयास करेंगे। कल अपन पूरा करने को प्रयास करेंगे क्योंकि परसों जानो है 4 वचनामृत पूरे होंगे। पर इन चारण को भी आप ध्यान समझने को प्रयास करोगे और इनको आवर्तन करोगे तो इन 4 वचनामृत में मार्ग को बहुत सारो रहस्य प्रकट किया है। तो यहीं रखते हैं। कहीं प्रश्न कहीं दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन श्रीवल्लभ नखचंद्र छटागी दृढ़ई शारण और नैया जासो सूर्य का विविध बिना मूल पोछे दृढ़ चरणन के श्री वल्लभादि, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी।